नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है 100% नॉलेज विद सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी के बॉटनी के सेकंड पेपर माइक्रोबायोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, तो हम सेमेस्टर सिस्टम की बात करने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं बता देता हूँ आपको कि आपके पास वही सेम पैटर्न है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, आरआर कॉलेज वालों की बात हम कर रहे हैं, और बाकी के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो 4 यूनिटों में से आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो आप देखना। देखो, हमारे पास ये वाली यूनिट है ना, वो है बैक्टीरिया से रिलेटेड है। किससे? बैक्टीरिया से, जीवाणु से रिलेटेड है। तो देखो, जीवाणु में 3 चीज़ें आपको मोस्टली यहाँ पे पढ़नी है। कौन कौन सी? एक तो आपको पढ़ना है रूपांतरण, ठीक है, एक आपको पढ़ना है समयुग्मन, ठीक है, और एक आपको पढ़ना है पराक्रमण। ठीक है, कौन कौन से? ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडेक्शन। ये 3 चीज़ें तो आपको मोस्टली पढ़नी है। कई बार ऐसा होता है तीनों के तीनों पूछ लिए जाते हैं, या फिर हो सकता है इनमें से एक टॉपिक तो मेरे हिसाब से पूछा जाना चाहिए। रूपांतरण और संयुग्मन, ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन में से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये आपके पास आपको ज़रूर पढ़ना है। इसके अलावा देखो, एक आपको पढ़ना है ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव। ये आपके पास शॉर्ट नोट में आपको मिलता है। ठीक है, ये वाला पहला वाला क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा शॉर्ट नोट में आपको मिलते हैं जैसे टीकाकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन भी बोलते हैं। जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन लग रही है ना, तो हो सकता है वैक्सीनेशन आपसे पूछा जाए। तो ये टीकाकरण, वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक पदार्थ, ये शॉर्ट नोट के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट नोट। और इनमें से आपको देखो, ये जो टॉपिक है, अगर आप पहला क्वेश्चन करना चाहते हो जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको थोड़ा डीपली भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लो एंटीबायोटिक है, सबसे पहला एंटीबायोटिक किसने खोजा? जैसे वैक्सीन है, वैक्सीनेशन है, टीकाकरण, सबसे पहले टीके की खोज किसने की थी? जो भी है, जैसे एडवर्ड जेनर वगैरह, जो भी वैज्ञानिकों के नाम है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आपको पढ़ना है पोषण के बारे में। जो बैक्टीरिया है उसमें जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है, वो आपको पढ़ना है। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जो ये बैक्टीरिया होते हैं इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इनका क्या महत्व है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इम्पोर्टेंस में से आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे छोटे क्वेश्चनों में। ठीक है, यही इसमें क्वेश्चन है और तो कुछ नहीं है। और 1-2 थ्योरी है, जैसे हमारे पास एक थ्योरी यहाँ पर है, जर्म थ्योरी। इसमें से भी छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे जर्म थ्योरी किसने दी, कब दी, तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो मेन तो देखो आपके पास क्या है, जीवाणु में रूपांतरण, संयुग्मन, पराक्रमण, ये क्वेश्चन तो आपको जरूर पढ़ना है। उसके अलावा देखो, पोषण और महत्व, न्यूट्रिशन और इम्पोर्टेंस भी जरूर पढ़ना है। बाकी ये छोटे छोटे टॉपिक है, आपको शॉर्ट नोट में और वैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक मैंने पहले वाले भी बताया था कि जो जनन है, रिप्रोडक्शन है, वो आपको सबों का एक एक बार देख लेना है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन किस तरीके से है। तो ये आपके पास बात हो गई किसकी? यूनिट नंबर 1 की बात हो गई। अब अगली यूनिट पे चलते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 2 पे।
तो यूनिट नंबर सेकंड देखो वायरस से रिलेटेड है, यहाँ पे मेनली वायरस के बारे में पूछा जाता है। तो देखो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से आपके पास देखो वायरस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखवा सकता है, जैसे ये बहुत फेमस है TMV पॉक्स वायरस, ठीक है, इनके ऊपर शॉर्ट नोट आपको लिखवा सकता है। माइकोप्लाज्मा, इसके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि इसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो आपको ये 3 टॉपिक तो ध्यान से पढ़ने हैं। और एक क्वेश्चन और बताता हूँ, जीवाणुभोजी, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज है ना, बहुत पूछा गया है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी संरचना कैसी होती है, इसका क्या महत्व है, इसका स्ट्रक्चर, कई बार तो स्ट्रक्चर ही पूछ ली जाती है बैक्टीरियोफेज की, तो आपको ये जरूर पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से तो आपको एक क्वेश्चन इन 4-5 टॉपिकों में से मिल जाना चाहिए, 1 2 3 4 5, लेकिन आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे तो औरों की भी हमको बात करनी है, तो एक क्वेश्चन के लिए तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो विषाणु हैं उनका क्या महत्व होता है, इम्पोर्टेंस आपको पढ़नी है। जैसे आपके पास नीले हरे जीवाणु होते हैं, उनका महत्व कर पढ़ना है, ठीक है। जीवाणु विषाणु दोनों मिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा देखो नो स्टॉक, 2 टॉपिक नो स्टॉक, जैसे नो स्टॉक है ओसिलेटोरिया है, ओसिलेटोरिया, ठीक है। इन दोनों का आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है, प्रजनन पढ़ना है और संरचना पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़नी है, क्या होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं नो स्टॉक और ये, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना। और ये आप पढ़ लेना, इसमें से आपको आराम से 1.5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। और एक साइनोबैक्टीरिया, वैसे तो बहुत सारे बैक्टीरिया है लेकिन साइनोबैक्टीरिया का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। तो ज़्यादातर आपको बैक्टीरियोफेज पे तो ध्यान देना है, बैक्टीरियोफेज के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है, क्या होता है, कैसे होता है, इसमें गुणन कैसे होता है, बैक्टीरियोफेज में मल्टीप्लिकेशन, ये आपको पढ़ना है। मेन चीज़ तो देखो सबसे पहले यूनिट नंबर 2 में आप ये वाला क्वेश्चन तैयार करना, बैक्टीरियोफेज में मल्टीप्लिकेशन क्या होता है अच्छे से। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको ये TMV पॉक्स वायरस और माइकोप्लाज्मा, इनकी स्ट्रक्चर और थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ना है, जिससे इनके ऊपर शॉर्ट नोट आ सके, ठीक है, जिसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इनमें से मिलने की उम्मीद है। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो सेकंड क्वेश्चन के लिए नो स्टॉक ओसिलेटोरिया के बारे में आप पढ़ सकते हो, उनकी प्रजनन और संरचना के बारे में। तो ये आपके पास किसकी बात हो गई, यूनिट नंबर 2 की बात हो गई। और हाँ, जैसे कि आपको पता है कि ये जो बॉटनी 2 का पेपर है, आपके जो मेन पेपर हैं उनमें लास्ट पेपर है, इसके बाद सिर्फ आपके कंपलसरी के एग्ज़ाम ही बचेंगे। तो अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कोचिंग क्लासेस लेना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं असेंबली सर्किल पर जो कोचिंग है प्रगति इंस्टीट्यूट, उसमें पढ़ाता हूँ, तो अगर कोई केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी की क्लासेस लेना चाहता है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या कोचिंग आपने देखी रखी होगी असेंबली सर्किल पर है, आपके कॉलेज के बिल्कुल पास है। अगर कोई बस से भी आता है तो वहाँ पे सीधा असेंबली सर्किल उतरेगा, तो कोचिंग हमारी सामने पड़ती है, सबसे पास हमारी कोचिंग पड़ती है। और क्लासेस का टाइम भी आपके हिसाब से रखा हुआ है, तो आप कॉलेज में अगर क्लास नहीं लगती है, मुझे पता है कॉलेज में अगर शायद क्लास नहीं लगती है तो आप यहाँ ले सकते हो, और मैं गारंटी देता हूँ आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा। ये जो पहला सेमेस्टर हुआ था इसका भी सिलेबस मैंने पूरा करवाया था सारा का सारा, तो जिन्होंने क्लासेस ली थी उनको बेनिफिट हुआ है, उनके एग्ज़ाम अच्छे हुए हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपका 2nd सेमेस्टर अच्छा हो तो आप क्लासेस ले सकते हो, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद 1-2 दिन में हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो नया बैच बनेगा और RR कॉलेज का बिल्कुल नया बैच बनेगा। बाकी कोचिंग में क्या है कि
ईयरली वाले और सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ आर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक नया बैच रखेंगे जिसमें आर कॉलेज के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, ना कि ईयरली वालों के हिसाब से। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आपके साथ में कोई कोचिंग करना चाहता है तो आप उसे भी हमारी कोचिंग के बारे में बता सकते हो। और अगर आप में से कोई ऑनलाइन क्लासेज भी लेना चाहता है तो हमारी ऑनलाइन क्लासेज भी है। आपने यूट्यूब चैनल तो देखा होगा, पिछले 2 साल से 1.5 से 2 साल से हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हो वीडियोस, लेकिन पूरी वीडियो नहीं मिलेगी आपको क्लासेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास 2 यूनिट बची है, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। देखो, यूनिट नंबर 3 और 4 में हमारे पास जो फसलें होती है उनमें कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। जैसे हमारे पास है एलबुगो, एलबुगो को नाम सुना है। ठीक है, एलबुगो के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें रिप्रोडक्शन बताना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना है, इसमें प्रजनन के बारे में बताना है। ठीक है, इसके अलावा देखो यूनिट नंबर 3 में ना आपके पास रोग ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे आपके पास बाजरे का जो रोग होता है ना, बाजरे में कौन कौन से रोग होते हैं। बाजरे का एक तो हरित बाली रोग, हरित बाली रोग व अर्गट रोग, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर रोग हम सारे पढ़ ले, लेकिन सबों में इतना डिटेल में है, उसकी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में प्रजनन है, उसके उपयोग हैं, मतलब उससे क्या क्या हानि होती है, उसका क्या क्या रोकथाम होता है, बहुत बड़ा डिटेल में सिलेबस आ जाता है। तो देखो, मैं आपसे ये बात कहने वाला हूँ कि अगर आपको ये यूनिट 3 और यूनिट 4 तैयार करनी है तो जितने भी रोग दिए हुए हैं ना उनकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, और इसके अलावा उसमें उसकी रोकथाम कैसे की जाती। मतलब आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है, आपको लॉन्ग नोट की बजाय शॉर्ट नोट तैयार करना है। वैसे तो बड़ा क्वेश्चन भी आपको मिलता है, लेकिन ये आपको तैयार करना है। हरित बाली रोग, ग्रीन ईयर रोग भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्क्लेरो स्पोरा में भी जो रोग होता है ना, वो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा क्लेवीसेप्स, ये रोगों को दिया हुआ है। अब देखो, ज़्यादातर तो आपके पास पूछा गया है बाजरे का हरित वाली रोग पूछा गया है और एल्बुगो में प्रजनन। उम्मीद है इन दोनों में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक आपके पास वाइट रस्ट श्वेत कीट रोग है, क्रूसीफेर श्वेत कीट रोग, वाइट रस्ट। जो गांव के स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता होगा कि ये रोग कौन कौन से हैं। तो ये वाइट रस्ट रोग है। ठीक है, तो सिर्फ आपको रोग की संरचना जो होता है, उसके अलावा किस तरीके से रोग फैलता है ना, ये आपको चीज़ें याद रखनी हैं। इसके अलावा आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे कि कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, कवक जनित रोग। फंगस से कौन कौन से रोग होते हैं, नाम तो याद ही रख लो। और विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, तो विषाणु जनित रोग। ठीक है, वैसे तो आपके पास और भी रोग हैं। ठीक है, और भी रोग है, जैसे गेहूं का कीट रोग, कंड रोग है ना, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी डिजीज, ये रोग हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है, एक गेहूं का कीट व कंड रोग, वाइट एंड स्मट, ये और याद रख लेना, गेहूं का कीट व कंड रोग। ठीक है, तो ज़्यादातर देखो, ज़्यादातर आपको पूछा जाएगा, आपको एल्बुगो, ये बाजरे का रोग एल्बुगो, और ये गेहूं का कीट व कंड रोग, इसमें से आराम से क्वेश्चन मिलने के चांस हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पूरा पढ़ना है, आपको शॉर्ट नोट के हिसाब से तैयार करना है इनको, कि
इनकी संरचना कैसी होती है, इनकी रोकथाम कैसे की जाती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा जितने भी पॉइंट हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इस रोग के लक्षण कैसे होते हैं, रोग का रोकथाम कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये आपके पास कौन सी यूनिट हो गई, यूनिट नंबर 3। देखो वैसे तो मैं क्वेश्चंस तो जब लगभग आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा जो ज़्यादा मोस्ट है उनके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 में भी आपके पास रोग ही है, यहाँ पे डिजीज भी है। जैसे जो है, जो का कंड रोग है ना, स्मट, कवर्ड स्मट, स्मट डिजीज ऑफ बैरले। ठीक है, एक हमारे पास अंगेती अंगमारी रोग, अंगेती अंगमारी रोग किसका, आलू का, अर्ली ब्लाइट, ये बड़ा फेमस है। अंगेती अंगमारी रोग बड़ा फेमस है आलू का। ठीक है, गेहूं का कंड रोग तो मैंने बता ही दिया था, गेहूं का किट रोग भी मैंने बता दिया था, है ना। इसके अलावा अष्टिलागु, इसके अलावा देखो गेहूं पर जो रोग लगते हैं ना, कौन कौन से, काला, नारंगी व पीला किट। पीला किट रोग, ठीक है, ये आपको पढ़ना है ना। तो गेहूं पर काला, नारंगी व पीला, तो रोगों के बारे में ही है इनमें। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो आप ये पढ़ सकते हो ये इस रोग के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इनमें से मिल जाएगा। ये 3 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ज़्यादा रोगों के बारे में नहीं बताऊंगा। वैसे तो और भी टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, सिलेबस इतना ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं पाओगे, तो आपके लिमिट के हिसाब से बताया है। और रही बात छोटे क्वेश्चंस की, जो पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एक ही तरीका बताया था, या तो आप पूरा सिलेबस पढ़िए, या जो देखो जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना वो ध्यान से पढ़ना। क्योंकि देखो क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे, जैसे ये रोग किस में पाया जाता है। अब जैसे मान लो ये है अंगेती अंगमारी रोग, आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा अंगेती अंगमारी रोग किस पेड़ में पाया जाता है, किस पौधे में पाया जाता है। काला किट रोग किस में पाया जाता है, इसके लक्षण कैसे होते हैं। 4 ऑप्शन आ जाएंगे कि इनमें से कौन सा लक्षण काला किट रोग का है, तो वो आपके पास एग्जाम में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, या किसी की खोज किसने की थी, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप उनको आराम से कर सकते हो अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं तो आपको एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास जो बुक है, बुक में जो पीछे क्वेश्चंस है मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा छोटे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तीसरी और चौथी यूनिट जो है ना वो रोगों से रिलेटेड है। तो ये जो रोग है ना, कि जैसे अंगेती अंगमारी रोग कहाँ पाया जाता है, कंड रोग कहाँ पाया जाता है, काला किट रोग कहाँ पाया जाता है, नारंगी रोग किस पौधे में पाया जाता है, तो ये क्वेश्चंस आपको छोटे क्वेश्चंस में डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, तो सब में से इतना इतना तो आप पढ़ ही सकते हो। अगर आपको छोटे क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आप इतना तो पढ़ ही सकते हो कि ये रोग किस प्लांट में पाया जाता है, ये रोग किस प्लांट में पाया जाता है। ये अगर आप पढ़ लोगे तो आपको छोटे क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। और इसके अलावा कोई थ्योरी है तो उसकी खोज किसने की थी, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पढ़ने हैं। इतना टाइम नहीं है कि हम छोटे छोटे सारे क्वेश्चंस करवा सके, इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया वहाँ पे क्वेश्चंस करने का। या फिर आप पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर उठाकर उनमें से क्वेश्चंस कर सकते हो, या बुक में जो चैप्टर है उसके पीछे के क्वेश्चंस छोटे जो हैं वो कर सकते हो, आपको आराम से मिल जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हुई, बॉटनी सेकंड की बात हुई। और जो मैंने आपको बताया था वो ध्यान रखना, इस पेपर के बाद अगर आप कोचिंग करना चाहते हो अगले सेमेस्टर की और अच्छे नंबर ला सकते हो, इस सेमेस्टर में पेपर बिगड़ गया कोई बात नहीं, अगले सेमेस्टर में अगर अच्छे नंबर ला सकते हो तो कांटेक्ट कीजिएगा मुझे, एक बार क्लासेस लेके देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।